सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो आज के अपने विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले अपनी पिछली कक्षा में जो हमने विषय किया था, हम सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको कौन सी कविता करवाई थी? जी हाँ, तो बच्चों हमने कविता की थी तोप और उसके कवि का नाम वीरेंद्र डंगवाल। जी हाँ बच्चों, तो पिछली कक्षा में मैंने आपको तोप कविता के विषय में बताया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था कि जब वो भारत में आए थे तो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता, अपना जो अधिकार था वो भारत पर जमाना शुरू कर दिया और उसके बाद भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो उस समय में अंग्रेज़ों ने बहुत सी चीज़ें बनाई, जैसे बहुत से बाग बनवाए। इसके अलावा उन्होंने युद्ध में प्रयोग होने वाले बहुत से अस्त्र शस्त्र बनाए और उनमें से एक थी तोप। और इस तोप का इस्तेमाल उन्होंने सबसे पहले 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब किया था। तो ये सब बातें जो हैं मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में बताई थी। साथ साथ कविता की व्याख्या भी मैंने आपको करवानी शुरू कर दी थी और जिसमें कविता की व्याख्या में सबसे पहले जो है क्या बताया गया था कि ये जो तोप है वो कहाँ पर रखी गई है? ये कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये बताया गया था कि इस तोप की बड़ी देखभाल की जाती है और इसे बड़ा संभाल कर रखा गया है। क्यों संभाल कर रखा गया है? क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है और विरासत में मिली चीज़ों को हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को देख सके। और इसके अलावा ये बताया था कि ये जो तोप अब कंपनी बाग में रख दी गई है, इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है और वो 2 अवसर कौन कौन से हैं? एक हमारा स्वतंत्रता दिवस और दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस। अगली पंक्तियों में ये बताया गया था कि कंपनी बाग में सुबह शाम बहुत से सैलानी आते हैं। सैलानी अर्थात पर्यटक, जो दूर दूर से जैसे किसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। तो वो उन सैलानियों को ये तोप क्या बता रही है? वो तोप ये बताती है कि एक ऐसा समय था जब मैं बहुत ही शक्तिशाली थी और मैंने बड़े बड़े वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, अर्थात उन्हें हरा दिया था। मतलब तोप अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं, जो समय बीत गया है उसके बारे में बताती हुई प्रतीत हो रही है कि एक ऐसा समय था जब मैं बहुत ही शक्तिशाली थी और मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को हरा दिया था। अब इससे आगे की जो पंक्तियां हैं अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चों अगली पंक्तियां हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। तो सबसे पहले कठिन शब्दों की यार, बहरहाल का मतलब है बुरी हालत और फारिग का मतलब है मुक्त या आज़ाद होना और घुड़सवारी मतलब घोड़े के ऊपर जैसे हम सवारी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो तोप है वो अब अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बता रही है। पहले जो पंक्तियाँ थी उसमें उसने अपनी बीत चुके समय की स्थिति का वर्णन किया था जब वो बहुत शक्तिशाली थी। अब जब जो तोप है उसे कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखा गया है और वहाँ पर वो केवल एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है, तो उस समय वो अपनी स्थिति को बयान करती हुई कह रही है कि अब तो बहरहाल, कि अब तो मेरी हालत जो है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो कि अक्सर मेरे ऊपर अर्थात तोप के ऊपर बैठकर जो बच्चे हैं किस प्रकार जैसे घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं वैसे ही घुड़सवारी वो तोप के ऊपर बैठकर करते हैं। वो कौन? मतलब छोटे बच्चे। अगर उनकी घुड़सवारी से उसे मुक्ति मिले, अर्थात अगर जब लड़के या बच्चे जब तोप से नीचे
उतर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वो मुक्त हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, तो अक्सर उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही करती हैं गपशप। तो चिड़ियाँ आकर उसके ऊपर बैठ जाती है। किसके ऊपर? तोप के ऊपर चिड़ियाँ आकर बैठ जाती हैं और वो गपशप करती हैं। गपशप का मतलब होता है बातें करना। तो यहाँ पर तोप अपनी स्थिति को बयान करती हुई कह रही है कि या तो बच्चे मेरे ऊपर घुड़सवारी करते हुए नज़र आते हैं, अगर वो घुड़सवारी ना करें तो अक्सर जो चिड़ियाँ हैं वो बैठकर बातें करती हुई नज़र आती हैं। अगली पंक्तियाँ, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गुरैयें। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। पंक्तियों में कवि कहता है कि चिड़ियाँ अक्सर बैठकर इस पर बातें तो करती ही हैं, लेकिन कभी कभी शैतानी में, शैतानी का मतलब है शरारत करते हुए, वो इसके अंदर भी घुस जाती हैं। और खासकर गुरैया, जो गुरैया हैं वो भी एक चिड़िया की ही प्रजाति है। तो कहते हैं कि विशेष तौर पर जो गुरैया पक्षी है, कभी कभी वो शरारत करते हुए शैतानी में इस तोप के अंदर भी चली जाती हैं। तो बच्चों द्वारा तोप पर घुड़सवारी करना और चिड़ियों द्वारा उसके अंदर घुस जाना ये बताता है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कि इन बच्चों की क्रिया से और चिड़िया की क्रिया से ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कि तोप ने जितने भी अत्याचार किए, उन अत्याचारों का खात्मा जो है वो अब हो चुका है और उसका मुंह अब बंद हो चुका है। तो बच्चों, हमने आज तोप कविता की व्याख्या जो है, जो शेष रहती थी, उसके बारे में भी हमने आज समझा। तो अब जब कविता की व्याख्या हमने कर ली है, तो इससे अगला प्रश्न है हमारा कि हमने इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो कविता के अनुसार इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे। तो इसका उत्तर है, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों की, पूर्व अनुभवों की और पुरानी परंपराओं की याद दिलाती हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों की निशानी होती है। नई पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे और उनकी बनाई हुई परंपराओं का पालन करे। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। यही कारण है कि इनकी बड़ी संभाल की जाती है ताकि ये लंबे समय तक बनी रहे और नष्ट ना हो पाए और ख़राब ना हो पाए, और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को देख भी सके और उनका प्रयोग भी कर सके। अगला प्रश्न, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? बच्चों, अगर आपने व्याख्या को अच्छे से समझा है तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आप दे सकते हो। इस कविता में हमें तोप के बारे में ये जानकारी मिलती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ये अंग्रेज़ी सेना द्वारा प्रयोग की गई तोप है। इसे वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है और ये हमारी धरोहर के रूप में है। ये वही तोप है जिसने अनेक देशभक्त वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। अब यह बच्चों की घुड़सवारी करने के काम आती हैं। कभी कभी शैतान छोटी चिड़ियाँ इसके भीतर घुस जाया करती हैं। ये तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके अत्याचारों का खात्मा हो ही जाता है। तो बच्चों, बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? सीख का मतलब हमें इससे क्या मैसेज मिलता है, इससे क्या नसीहत मिलती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना है। कंपनी बाग में रखी तोप यह संदेश या सीख देती है कि हमें भविष्य में कभी किसी विदेशी कंपनी को अपने देश में पाँव जमाने नहीं देना चाहिए। अर्थात किसी विदेशी कंपनी को बिना जाने परखे अपने देश में आने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी कंपनी जिसकी नीयत ठीक ना हो। यदि ऐसा हो गया तो हमारा देश फिर से गुलाम हो सकता है और फिर से वही अत्याचार शुरू हो सकते हैं, और जिसके घाव अभी तक भी भरे नहीं हैं। ये तो हमें अपनी पुरानी गलतियों से शिक्षा लेने की सीख भी देती है। इसके अलावा ये तोप हमें ये सीख भी देती है कि कोई चीज़ चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके अत्याचारों का, उसके जुल्मों का खात्मा ज़रूर हो जाता है। जिस प्रकार से तोप का इस समय मुंह बंद हो चुका है। तो बच्चों, अब हम इस कविता के अभ्यास का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? तो बच्चों, ये 2 अवसर मैंने आपको कविता की व्याख्या जब हमने की थी तब आपको बताए थे। वो 2 अवसर कौन कौन से हैं? एक तो 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का बहुत महत्व है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला अवसर देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने तथा दूसरा भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है। इसलिए ये 2 अवसर हैं जिन पर इस तोप को चमकाया जाता होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में भारत के कोने कोने में आज़ादी की खुशियों की लहर दौड़ने लगती है। तो इसलिए कविता में तोप को जो 2 बार चमकाने की बात की गई है, वे 2 अवसर हैं। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस कविता के अभ्यास के प्रश्न किए हैं। परंतु मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि केवल अभ्यास के प्रश्न कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। तो अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रत्येक पाठ और कविता के अतिरिक्त प्रश्न, अन्य प्रश्नों के बारे में भी समझना चाहिए। तो हम अब इस कविता के जो अतिरिक्त प्रश्न हैं, अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, तोप कहाँ संभाल कर रखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि सन 1857 अर्थात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग में लाई गई तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार अर्थात एंट्रेंस डोर पर प्रदर्शन के लिए संभाल कर रखी गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देना है। तो हमारा अगला अतिरिक्त प्रश्न है, कंपनी बाग में रखी तोप किसकी प्रतीक है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। कंपनी बाग में प्रदर्शन के लिए रखी गई तोप अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का प्रतीक है। इस तोप ने अनेक शूरवीरों को निर्मम मतलब बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया था। तो इस प्रकार से कंपनी बाग में रखी गई तोप अंग्रेज़ों के अत्याचारों का प्रतीक है। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया तोप का क्या लाभ उठाती हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसान है। चिड़िया तोप को आराम करने का एक साधन समझकर उस पर बैठकर गपशप करती हैं
और अधिक उत्साहित होकर कभी कभी वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। कंपनी बाग और तोप को विरासत मानकर सुरक्षित रखे जाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कविता की व्याख्या को ध्यान में रखकर दिया जा सकता है। प्रस्तुत कविता में कंपनी बाग और तोप दोनों को विदेशी शक्ति की विरासत के रूप में दिखाया गया है। विरासत का मतलब होता है जिन चीज़ों को या जो चीज़ें हमें अपने बड़ों से मिलती है और उन चीज़ों को बड़ी संभाल कर रखा जाता है। पहले इन दोनों को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इन्हें भारतीय जनता के मनोरंजन के साधन के रूप में सजाया संवारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोप का प्रयोग भारतीय जनता के संघर्ष को कुचलने के लिए किया, अर्थात भारतीयों पर अत्याचार किया इस तोप के माध्यम से। इनके द्वारा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्यु के घाट उतारकर भारतीयों को डराने की कोशिश भी की गई। ये दोनों विरासतें, दोनों कौन कौन है, तोप और कंपनी बाग, हमें विदेशी शक्तियों के प्रति सावधान करती है तथा संदेश देती है कि हमें विदेशी आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि बिना लालच किए हुए और आकर्षण को ध्यान में ना रखते हुए हमें अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। कंपनी बाग में रखी तोप अपना परिचय किस प्रकार देती है? परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत सारे सैलानी घूमने आते हैं। उस समय कंपनी बाग में रखी गई तोप उन्हें अपना परिचय देते हुए बताती है कि अतीत में, अतीत मतलब बहुत समय पहले, मतलब बीत चुके समय में वह बहुत ही शक्तिशाली थी। उसने बड़े बड़े वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। इन सब का स्मरण अर्थात इन सब की याद दिलाने के लिए कंपनी बाग में तोप रखी गई है। मतलब तोप अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं बताते हुए अपनी भूतकाल अर्थात बीत चुके काल में उसकी स्थिति किस प्रकार की थी इसके विषय में पर्यटकों को या सैलानियों को जानकारी देती है। जबकि आप सबको पता है कि तोप की जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल ही इससे अलग है, कि तोप जो है वो इस समय अब केवल प्रदर्शन की वस्तु रह चुकी है और छोटे बच्चे और चिड़िया इत्यादि उस पर खेलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देना है। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं कि कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई तोप पर छोटे बच्चे तथा चिड़ियाँ क्या करती हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमने कैसे देना है कि कंपनी बाग के मुहाने पर जो तोप रखी गई है उस पर छोटे बच्चे घुड़सवारी करते हैं और चिड़ियाँ अक्सर उस पर बैठकर गपशप अर्थात बातें करती हैं। और कुछ चिड़ियाँ जैसे कि जो गौरैया हैं वो तोप के अंदर भी शैतानी करते हुए घुस जाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने तोप कविता और उस कविता के अभ्यास के प्रश्न तथा अतिरिक्त प्रश्न किए हैं और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आपको तोप कविता की व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तर तथा जितने भी मैंने अतिरिक्त प्रश्न करवाए हैं वो सब आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे तथा इस कविता के प्रश्नों को अब आप अपनी अपनी नोटबुक्स पर, अपनी अपनी कॉपियों पर लिखने की भी पूरी कोशिश करोगे। तो अब हम अपनी नई कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।